गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का डिप्लोमेटिक आईएएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एक करंट से एक टॉपिक लेकर आए हैं। जो यह टॉपिक काफ़ी चर्चा में है, वह टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत। तो यह सब को हम देख रहे थे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की गई है, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये आत्मनिर्भर भारत कहने का क्या अर्थ है। तो इस टॉपिक से संबंधित हमारे 2 से 3 लेक्चर आएंगे। आज हम फर्स्ट लेक्चर आपके सामने रख रहे हैं। तो देखिए, आत्मनिर्भर कहने का मतलब होता है कि जो वर्तमान में परिस्थिति है वह पूरे विश्व के लिए अनुकूल नहीं है। पूरे विश्व के लिए जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वह अनुकूल नहीं है। चाहे वह भारत हो, चाहे विश्व की कोई अन्य देश हो, चाहे वह विकासशील देश हो या विकसित देश हो, सभी देशों के लिए वर्तमान की परिस्थिति अनुकूल नहीं है। वर्तमान में जो महामारी है कोविड-19, यह पूरे विश्व को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जब वह लॉकडाउन पर बात कर रहे थे तो वह एक बात बोले थे कि वर्तमान जो है यह वर्तमान परिस्थिति एक आपदा भी है, एक आपदा भी है और एक अवसर भी है। यानी कि वर्तमान परिस्थिति अगर आपदा है तो यह एक अवसर भी है। तो कैसे यह आपदा है, कैसे इसको हम एक अवसर में बदल सकते हैं, उससे संबंधित उसने आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात किए थे। तो देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत तो हम आज कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। तो पहले तो हम इसका समझेंगे कि आत्मनिर्भर भारत का तात्पर्य क्या है। फिर हम यहाँ पर समझेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। फिर यहाँ पर समझेंगे कि कृषि क्षेत्र, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत आत्मनिर्भर है, कृषि क्षेत्र इनका रीढ़ है, क्योंकि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि में हम इसको केंद्र में लेकर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कृषि क्षेत्र में कि इसका प्रावधान क्या है, कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम समझेंगे आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है। फिर यहाँ हम समझेंगे लघु कृषक व्यापार संघ क्या है, जिसको
FAC के बारे में हम बात करेंगे। फिर यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करेंगे। फिर हम इस टॉपिक पर एक मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पर हम कुछ अभ्यास प्रश्न देखेंगे कि पीटी में किस तरह के सवाल बन सकते हैं और मेंस में किस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात पहला करेंगे तात्पर्य कि आत्मनिर्भर भारत का तात्पर्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो आप बात समझिएगा, इसको राजनीति से ऊपर उठकर या कोई पार्टी विशेष की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम आर्थिक को ध्यान में रखकर हम इस टॉपिक को एनालिसिस करेंगे। अगर हम इसकी तात्पर्य की बात करें तो प्रधानमंत्री जो हैं 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की थी। और इसमें 20 लाख करोड़ की बात किए थे। तो इसे आप एक आर्थिक दृष्टिकोण से हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम आर्थिक दृष्टिकोण को रखकर हम यहाँ पर बात करेंगे। और ये जो नरेंद्र मोदी बात किए थे कि 20 लाख करोड़, उसमें बोले थे कि अपने जीडीपी का 10% के आसपास होगा। तो हमारा दृष्टिकोण राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं होगा, हमारा जो दृष्टिकोण होगा आर्थिक दृष्टिकोण होगा। तो देखिए अगर यहाँ समझें, अगर हम इसको साधारण भाषा में समझें, आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर का मतलब होता है स्वयं पर निर्भर। तो अगर इसमें हम जोड़ दें आत्मनिर्भर भारत, तो इसका मतलब एक अवधारणा निकल रहा है कि भारत अपने आप पर निर्भर होना चाहता है। यानी कि भारत अन्य देशों से अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहता है, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या तकनीकी क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में आयात निर्यात को बंद करने की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा समझिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहने का मतलब ये हो रहा है
कि भारत पुनः बंद अर्थव्यवस्था की बात कर रही है। बंद अर्थव्यवस्था की बात कर रही है, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था को भारत बढ़ावा देना चाह रहा है। तो यहाँ पर जब चीज़ को हम समझेंगे, यहाँ पर जब हम चीज़ को समझेंगे तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो बात कही गई है वह बंद अर्थव्यवस्था की बात नहीं कही गई है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत का जो तात्पर्य है, जो हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा जो कहा गया है, इसकी एक व्यापक अवधारणा है। इसकी अवधारणा को हम संकीर्ण अवधारणा में नहीं देख सकते हैं, इसकी एक व्यापकता है। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं, भारत को आत्म केंद्रित अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रही है, यानी कि कोई भी विश्व में परिस्थिति हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, तो हमारा जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन बाधित ना हो। सप्लाई चेन हमारा बाधित नहीं हो। यह प्रधानमंत्री यहाँ पर सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं। जैसे अभी देख रहे हैं कि जो हमारा लॉकडाउन चल रहा है, पूरा विश्व बंद हो चुका है, तो हमारा सप्लाई चेन क्या हो गया है? ब्रेक हो गया है, क्योंकि भारत बहुत सारे वस्तुओं को विदेशों से निर्यात करते थे। भारत की निर्भरता अन्य देशों पर है, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक तरह से बंद हो चुका है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात कर रहे हैं, वह सप्लाई चेन को किसी भी परिस्थिति में बाधित ना हो, वैसे भारत बनाने की बात कर रहे हैं। यानी कि कोई भी परिस्थिति हो तो हमारा घरेलू और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन सुचारू पूर्वक चलता रहे, यानी कि एक तरह से यह समावेशी विकास की बात कर रहे हैं। एक तरह से यह समावेशी विकास की बात कर रहे हैं, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था
भारत स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने की बात कर रहे हैं। यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है घरेलू स्तर पर नहीं, वैश्विक स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था की पहचान हो, विश्व स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था को लोग जाने। तीसरी यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में एक आपदा भी है, लेकिन हमारे पास एक ऐसे अवसर हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर पहचान बना सकते हैं। तो इसमें हमारा एक लेक्चर था मेडिकल डिप्लोमेसी, मेडिकल कूटनीति। किस आपदा के समय में भारत ने एक मेडिकल डिप्लोमेसी कूटनीति के माध्यम से आज वैश्विक स्तर पर अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर बात अगर समझे आत्मनिर्भर भारत, तो यह अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण से मानव केंद्रित वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं। कि अर्थ मतलब तो है धन, कि वैश्वीकरण, जो वैश्वीकरण होना चाहिए वह सिर्फ आर्थिक रूप से सिर्फ अपनी मुनाफा को ध्यान में रखकर वैश्वीकरण ना हो, बल्कि मानव को केंद्र में रखकर पूरा विश्व का वैश्वीकरण हो। यानी कि वैश्वीकरण जो हो मानव कल्याण आधारित हो, वैश्वीकरण मानव कल्याण आधारित हो। पहले क्या होते थे कि पूरा जो विश्व था वैश्वीकरण में सभी देश अपने आर्थिक हितों को पूरा करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वह चाहते हैं कि आर्थिक यानी अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण ना हो, बल्कि मुनाफा के लिए नहीं बल्कि मानव कल्याण आधारित वैश्वीकरण होना चाहिए। तो आत्मनिर्भर भारत एक संकुचित परिभाषा नहीं है, एक व्यापक अवधारणा है। तो इसकी अवधारणाएं काफी व्यापक है। यानी कि सप्लाई जो चेन होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी में सप्लाई चेन ही मायने रखता है। सप्लाई जो चेन होना चाहिए वह ग्लोबल चेन, ग्लोबलाइजेशन चेन होना चाहिए, ग्लोबल चेन होना चाहिए, कि किसी भी परिस्थिति में हमारा चेन ब्रेक ना हो। इसलिए आजकल एक शब्द सुन रहे होंगे, वोकल टू लोकल, यानी कि अपनी वस्तुओं को वैश्विक स्तर पर, हमारी जो लोकल वस्तु है उसको वैश्विक पहचान दिलाना। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 स्तंभ की बात किए थे कि हम यह आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकते हैं जब हम इन 5 स्तंभों पर काम करेंगे। तो उनका स्तंभ देखें, 5 स्तंभ कौन है, तो वह बात करते हैं इकोनॉमी। दूसरा स्तंभ की बात करते हैं वह इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा स्तंभ की बात करते हैं वह सिस्टम।
चौथा कहते हैं डेमोग्राफी, और पांचवा करते हैं डिमांड। ये 5 स्तंभ की बात किए थे कि हम ये 5 स्तंभ के माध्यम से हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। तो अगर यहाँ पर जो वह इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ये सब स्तंभ को समझिए। यह जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वह अपनी अर्थव्यवस्था को सिग्निफिकेंट जंप करना चाहते हैं। यानी सिग्निफिकेंट कहने का मतलब हुआ एक अच्छी उछाल हो। जैसे कि आप जानते हैं कि जीडीपी पहले हमारा 5% हुआ, फिर हमने 5.5% ग्रोथ किया। वह ये नहीं चाहते, वह चाहते कि कुछ एक अच्छी उछाल हो, 7, 10, 12, इस तरह का एक हमारा जो इकोनॉमी हो वह काफ़ी तेज़ी से क्या करे, ग्रोथ करे। तो यह अपना इकोनॉमी को एक तेज़ी से ग्रोथ करवाने की बात करते हैं। दूसरा स्तंभ है वह इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए या किसी भी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर परिभाषा दें तो ये क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया को तेज करती है। यानी एक तरह से यह कैटलिस्ट का काम करता है। किसी भी अर्थव्यवस्था को रोटेट करने में, गति देने में इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। कहता है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हुए हम अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति नहीं दे सकते हैं। यानी कि हमारी जो अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो एक तरह से मॉडर्न, आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित हो। और देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमी स्ट्रक्चर का मतलब जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, अगर इसमें अगर कोई आधारभूत सुधार किया जाता है तो वह अपने इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब हुआ एजुकेशन, मेडिकल सेक्टर। अगर इन क्षेत्रों में आप किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती कर रहे हैं तो वह आपका सोशियोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ तेज होगा तो अपने आप क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो इकोनॉमिकल ग्रोथ भी क्या होगा, अच्छा होगा। यानी कि ये जो स्तंभ है इकोनॉमिकल ग्रोथ यानी इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। अगर हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होगी तो उसका लाभ भारत के नागरिक को मिलना चाहिए। अब इसका भारत के नागरिक को यह कैसे मिलेगा, तो उसमें हमारा एक सिस्टम क्या हो, एक सिस्टम होना चाहिए। इसीलिए देखिए अभी वर्तमान में अगर सिस्टम की बात करें, एग्जाम्पल के तौर में डीबीटी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये क्या है कि इसमें
डायरेक्ट जो हमारा जो लाभ है भारतीय अर्थव्यवस्था से, वह लोगों तक आसानी पूर्वक पहुंच सके। जैसे देखिए कि नरेंद्र मोदी जेम है। अब देखिए, जे से जनधन योजना, ए से आधार और एम से मोबाइल। ये क्या एक सिस्टम है कि हमने पहले सबको जनधन अकाउंट खुलवाया, आधार कार्ड से सबको लिंक करवाया, मोबाइल के माध्यम से उसको इस सिस्टम को चलाने का अवसर दिया। तो जेम के माध्यम से यानी कि एक ऐसी सिस्टम प्रणाली, एक ऐसी तकनीक हो जिस तकनीक से पारदर्शिता होनी चाहिए, सिस्टम में क्या हो रहा हो आम लोगों को पता हो, कहीं पर भ्रष्टाचार ना हो। एक ऐसी सिस्टम का निर्माण किया जाए, पारदर्शिता होना चाहिए। और जैसी पारदर्शिता होगा, एक अच्छा सिस्टम होगा, तो आपका व्यय भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री एक अच्छी सिस्टम की भी बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए डेमोग्राफी, नेक्स्ट जो स्तंभ है डेमोग्राफी की बात किए हैं। तो डेमोग्राफी यहाँ पर कहने का मतलब होता है कि भारत जो है वर्तमान में एक भारत जो भी एक है, यहाँ पर युवा आबादी काफ़ी ज़्यादा है। और युवा आबादी ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है, जिसको जनांकीय लाभांश कहते हैं। यहाँ पर श्रम के रूप में ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री डेमोग्राफी को देखते हुए देखिए आजकल स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, स्किल इंडिया प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, ताकि ये जो हमारा लाभांश है, डेमोग्राफी है, जनांकीय लाभांश है, उसको स्किल किया जाए, ताकि यह हमारे इकोनॉमी को अपना श्रम देकर हमारे इकोनॉमी को क्या कर सके, एक अच्छा खासा उछाल दे सके। और उसके बाद एक बात करते हैं डिमांड। यहाँ पर डिमांड कहने का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हमारा युवा आबादी के पास रोजगार होगा, स्किल होगा, तो उसके पास पैसे आएंगे। पैसे जब उनके पास आएंगे तो उनके पास परचेजिंग पावर बढ़ेगा। जब यहाँ पर परचेजिंग पावर बढ़ता है तो जैसी लोग क्या करते हैं, अपना डिमांड करते हैं। जैसे मानिए आपके पास पैसे आएंगे, रोजगार होगा, पैसे कमाइएगा, सैलरी अच्छी खासी होगी, तब आपकी जिज्ञासा बढ़ेगा, आप फ्रिज, कूलर, एसी, नए नए मोबाइल का डिमांड कीजिएगा। तो यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई, यहाँ पर डिमांड जैसे ही बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखने की कोशिश किया जा रहा है। तो हमारे नरेंद्र मोदी का जो यह आत्मनिर्भर भारत की बात है, वह एक संकुचित अवधारणा नहीं है, बल्कि इसकी एक व्यापक अवधारणा है। और यही 5 स्तंभ के माध्यम से वह भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर चीज़ को आपको तो आने एक तरह से भारत को एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि ताकि भारत सब कुछ स्वयं उसका निर्माण करे, हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहना पड़े। भारत सब कुछ अपना खुद बनाए और वैश्विक स्तर पर दूसरे देश को भी दे। यानी कि जिस तरह से चाइना जो एक प्रोडक्शन हब है, उत्पादन हब है, भारत उस तरह की बात कर रहे हैं कि हमारा जो है उत्पादन हब हो। यानी कि हम संसाधन जो हमारे पास है
उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके हम भारत को, जो भी हमारे पास संसाधन है उसे यूज कर हम भारत को आत्मनिर्भर बनाए। आत्मनिर्भर कहीं आप ये मत समझिए कि बंद अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर करने मतलब स्वयं विश्व में कोई भी परिस्थिति हो तो हम विश्व स्तर पर अपनी पहचान रख सकें। ये नहीं कि हमारी निर्भरता दूसरी देश पर है कि अगर 10 दिन विश्व बंद हो गया तो हम पेट्रोल के लिए, छोटे छोटे तकनीक के लिए हम दूसरे देश पर आश्रित हो जाते हैं। वैसी भारत की यह बात नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि हमारा जो उत्पादन संसाधन है वह हमारा क्या हो, आत्मनिर्भर हो। तो अब देखिए कोई भी उत्पादन करने के, अगर उत्पादन हब बनाना है तो उसके लिए आप इकोनॉमिक्स में मैं पढ़ाया हुआ कि आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, फिर आपके पास कैपिटल भी चाहिए,